हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम ट्रांसपीरेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, फिर ट्रांसपीरेशन के सिग्निफिकेंस क्या है। सो लेट्स सी ट्रांसपीरेशन क्या होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस। इवेपोरेशन क्या है? जैसे ही सनलाइट ज़्यादा आती है तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है कि जो वाटर होता है प्लांट के अंदर वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर आने लगता है फ्रॉम द लिप्स। ये होता है इवेपोरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में भी होता तो यही चीज़ है कि वाटर लॉस हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में ही हो रहा है, लिप्स में से हो रहा है, यानी कि एरियल पार्ट्स जो है प्लांट्स के यहाँ से हो रहा है। ओके, लेकिन कैसे डिफरेंस है इवेपोरेशन से कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन का, ये बहुत ही नेसेसरी होता है। किस चीज़ के लिए होता है? वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, जब रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ऊपर से ट्रांसपीरेशन होता नहीं है तो प्लांट के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, जब ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर कंटेंट जो प्लांट के अंदर है वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर आएगा। तो प्लांट के अंदर जब थोड़ी वाटर की कमी महसूस होगी, वहाँ पे वाटर के लिए टेंशन क्रिएट होगी, तभी तो नीचे से और ज़्यादा रूट वाटर को ऑब्जर्व करेगी और साथ ही में मिनरल भी ऑब्जर्व होंगे। तो और ज़्यादा वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले ट्रांसपीरेशन होता रहे एरियल पार्ट्स में, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो वाटर ऑब्जर्व करने का। वाटर जो है वो पुल होता रहे नीचे से। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जो है ट्रांसपीरेशन से रिमूव होता जा रहा है। आगे हमारा असेंट ऑफ सैप, मतलब एक कॉन्टिन्यूटिंग में बना रहे कॉलम, वाटर कॉलम, उसके लिए ज़रूरी है टेम्परेचर को लोअर करता है ये जो है ना ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, जिसमें वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है और ये जो वाटर लॉस होता है वो थ्रू द स्टोमेटा इन द लिप्स। अब देखिए सिमिलर, अब जो ट्रांसपीरेशन होता है वो इवेपोरेशन से सिमिलर है। किस फॉर्म में सिमिलर है कि कुछ वेट सरफेस से जो वाटर है वो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये तो सेम पॉइंट हो गया कि दोनों सिमिलर हैं, दोनों केस में ही वेपर्स के फॉर्म में बाहर आ रहा है वाटर। लेकिन ये इवेपोरेशन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन से कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन तो ये है कि सनलाइट आई तो वेपर के फॉर्म में वाटर निकल गया, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन है ये इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी कि जो प्लांट के अंदर जो फिजियोलॉजी है उसके हिसाब से चल रही है कि अच्छा मिनरल कम हो रहा है, मिनरल्स ऑब्जर्व करना है, इसकी वजह से हो रहा है ट्रांसपीरेशन। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। या तो ये ट्रांसपीरेशन होगा स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि या तो लिप्स की एपिडर्मिस पे होते हैं, ग्रीन कलर की स्टेम है या यंग स्टेम है उनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन होता है ये 50 से लेकर 97% तक का जो टोटल ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा से ही होता है। सेकेंड है हमारा क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, क्यूटिकल जो बाहर एपिडर्मिस होती है ना लिप्स की, जैसे लिप्स या स्टेम के ऊपर जो लेयर होती है आउटर में एपिडर्मिस, इसके ऊपर एक क्यूटिन की लेयर बनी रहती है। और क्यूटिन क्या है? वैक्स लाइक सब्सटेंस, जो कि वाटर को बिल्कुल अंदर, जो कहते हैं कि एक होता है ना वो अंदर एंटर प्रवेश नहीं करने देगा, वाटर को प्रोटेक्टिव लेयर काइंड फॉर्म कर लेगा। क्यूटिन वैक्स लाइक सब्सटेंस है, उसी को क्यूटिकल कहते हैं। तो इसमें भी उससे भी थोड़ा बहुत जो है ट्रांसपीरेशन हो जाता है। और क्यूटिकल से जो वाटर लॉस हो रहा है वो छोटे छोटे क्रैक्स जो हैं उसमें पड़े हुए, वहाँ से वाटर वेपर्स जो है बाहर आते हैं। और 3 to 10% जो वाटर 3 to 10% जो टोटल ट्रांसपीरेशन जो होता है वो क्यूटिकल की हेल्प से हो जाता है। देखिए आगे है हमारा लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिसेल से भी हो रहा है ट्रांसपीरेशन। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? जैसे जो वुडी स्टेम होती है, अभी ग्रीन स्टेम में हमने बात की कि जहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो वुडी स्टेम में बहुत मोटी थिक जो वो होती है स्टेम या ट्विंग्स या फ्रूट्स, जो कॉर्क एरिया होता है स्टेम का, वहाँ पर जो है छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं एयरेशन के लिए, ताकि उसमें से एयर एक्सचेंज हो सके। तो वो जो एयरेशन के लिए पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। इसमें से कितना वाटर वेपर्स लॉस हो रहा है? 0.1% ऑफ टोटल वाटर। अगला है हमारा बार्क ट्रांसपीरेशन। तो ये क्या होता है, वुडी स्टेम की जो बार्क होती है उसके थ्रू होता है, और बार्क से जो ट्रांसपीरेशन होता है वो सिर्फ 1% होता है, 1%। ओके,
अब देखो क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों होता है ट्रांसपीरेशन, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस। क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है फॉर द ऑब्जर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसे कि ऊपर ट्रांसपीरेशन लीफ में हुआ, उस एरिया में फिर वाटर कम हो गया क्योंकि वहाँ से वाटर प्रेजेंट था जो वेपर के फॉर्म में बाहर चला गया। जब वहाँ वाटर कम हो जाएगा तो वाटर नीचे से पुल करेगा, जो नीचे वाटर लेयर प्रेजेंट होगी उसको पुल करेगा, जो नीचे वाटर कॉलम है, यानी कि जो एक ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है जो वाटर ऊपर की तरफ खींचेगा, उसको क्रिएट करने में ट्रांसपीरेशन का रोल है। वो ट्रांसपीरेशन पुल को क्रिएट करने में ताकि जो वाटर है सॉइल से भी ऑब्जर्व होता रहे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट भी होता रहे। तो इस चेन को क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपीरेशन का। ओके, दूसरी चीज़ जो है वाटर चाहिए होता है वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ पे हो रही है, वो लिप्स में लिप्स तक पानी कैसे पहुँचेगा इस ट्रांसपीरेशन पुल। तो जो वाटर सप्लायर करना है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपीरेशन का। साथ ही साथ ये मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर के साथ मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से लेकर वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और कूल लीफ सरफेस और लीफ को कूल करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसपीरेशन का। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कूलिंग कॉज कर देता है कि जो प्लांट्स बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर वाटर ऑब्जर्व होगा तो जो सेल्स है प्लांट के वो टर्जिड कंडीशन में होंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी शेप्स भी मेंटेन्स रहेंगी और स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।